शांति। आज हम देख रहे थे अव्यक्त मुरली 31/12/2002 की है और आज हम 29/12/2024 में इसका अभ्यास कर रहे थे। मुरली का सार था, इस नए वर्ष में सर्व खजाने सफल कर सफलता मूर्त बनने की विशेषता को दिखाओ। उसके अंतर्गत बाबा हमें समझा रहे थे, बच्चे आपके पास खजाने बहुत है। गुणों का खजाना कितना बड़ा है, शक्तियों का खजाना कितना बड़ा है। तो गुण दान, शक्तियों का दान करने वाले मास्टर दाता बनो। जो भी आए, चाहे संबंध में आए चाहे संपर्क में आए, लेकिन उनको कोई ना कोई गुण या शक्ति की गिफ्ट दे देना। कोई खाली हाथ नहीं जाए और कुछ नहीं तो बाप के संदेश के मीठे बोल, वो मीठे बोल भी गिफ्ट देना। दुनिया वाले तो कोई भी उत्सव होता है तो एक दो को मुख मीठा करते हैं, लेकिन बाप दादा कहते हैं मुख मीठा तो करना ही है, लेकिन अपना मुखड़ा भी दिखाना है। अपना मुखड़ा दिखाना मतलब अपने अंदर बाबा के आत्मा के सतगुण, अष्ट शक्तियों का भी उनको अनुभव हो, हमारे बोलचाल में दिखाई दे। ज्ञान गुण शक्तियाँ, उसको बाबा कहते हैं अपना मीठा मुखड़ा भी दिखाना है, माना अपनी दैवी धारणा, दैवी चलन उनको दिखाए, सबको अनुभव हो, तो उसको कहेंगे अपना मीठा मुखड़ा। तो बाबा ने कहा हाँ, मुख मीठा तो करना ही है, लेकिन अपना मीठा मुखड़ा भी दिखाना है। सिर्फ मुख मीठा नहीं, मुखड़ा भी मीठा। इतनी मधुरता जमा है ना, जो बांटो तो भरपूर रहो, और इस खजाने को तो जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो इस वर्ष नोट करना, जो भी आत्मा आई उसको कुछ दिया। अगर सुनने वाला नहीं है तो मीठी शक्तिशाली दृष्टि देना, लेकिन देना ज़रूर, खाली नहीं जाए। यह तो सहज है ना, यह मुश्किल है। आज 1 सेकंड में मन की ड्रिल याद है? हर एक सारे दिन में कितनी बार यह ड्रिल करते हो, यह नोट करो। यह मन की ड्रिल जितना बार करेंगे उतना ही सहज योगी, सरल योगी बनेंगे। एक तरफ मनसा सेवा, दूसरी तरफ मनसा एक्सरसाइज। अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। ब्रह्मा बाप आप फरिश्तों का आह्वान कर रहे हैं। फरिश्ता बन के ब्रह्मा बाप के साथ अपने घर निराकार रूप में चलना, फिर देवता बन जाना। निराकार माना चमचमता तारा, बिंदु ज्योति। तो बाबा कहते ब्रह्मा बाप के साथ अपने घर निराकार रूप में चलना, फिर देवता बन जाना। अच्छा, चारों तरफ से बहुत बहुत याद प्यार के पत्र बाबा के पास पहुंच गए हैं। बाप दादा जानते हैं, हर बच्चा यही समझते हैं मेरी याद बाबा को देना, लेकिन मिल गई है। याद प्यार देने वाले बहुत लाडले बच्चे बाप दादा के सामने हैं, इसलिए बाप दादा कहते हैं
कि हर एक बच्चा अपने अपने नाम से मुबारक और दिल की दुआएं स्वीकार करे। बाबा ने क्या कहा? हर एक अपने अपने नाम से बाबा का याद प्यार और दुआएं और मुबारक स्वीकार करे। तो मनसा के अंदर जाके ये करना है। फिर बाबा कहते हैं, अभी सभी को भी नव जीवन, नव युग और नव वर्ष की बहुत बहुत पदम 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 गुना मुबारक और दिल की दुआएं हैं, याद प्यार और नमस्ते। और हम सब बच्चों का भी पदम 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 गुना भाग्यशाली बच्चों का बाबा को दिल से याद प्यार और नमस्ते। बाप दादा ने सभी बच्चों को नए वर्ष की बधाई दी। चारों ओर के बहुत मीठे, बहुत प्यारे बच्चों को पदम पदम गुना न्यू ईयर की मुबारक हो। यह जो घड़ी बीत गई, यह है विदाई और बधाई की घड़ी। एक तरफ विदाई देनी है, जो अपने में संपन्न बनने में कमी अनुभव करते हो, उसको विदाई सदा के लिए विदाई देना और आगे उड़ने के लिए बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। देखो भगवान की प्यार कितना बरस रहा है हमारे ऊपर। सबसे पहले हमें सर्वशक्तिमान, इस सृष्टि का रचयिता, पालनहार, कर्ता करविता, जानी जाननहार बाप दादा, सृष्टि के मालिक, सुख का दाता, शांति का सागर, इतने ऊंचे बाबा हमें सबसे पहले क्या देते हैं? बधाई देते हैं। तो देखो हमारा कितना ऊंचा भाग्य है। तो बाबा कहते बधाई हो किसके लिए? सदा के लिए विदाई देना जो हुआ पास्ट, और आगे उड़ने के लिए बधाई। बधाई हो, बधाई हो। अच्छा, ओम शांति। वरदान। स्मृति को अनुभव की स्थिति में स्थित करने वाले नंबर 1 विशेष आत्मा भव। कितना सुंदर वरदान है। स्मृति को अनुभव के स्थिति में स्थित करने वाले नंबर 1 विशेष आत्मा भव। वरदान का विस्तार। सभी ब्राह्मण आत्माओं के अंदर संकल्प रहता है कि हम विशेष आत्मा नंबर 1 बने, लेकिन संकल्प और कर्म के अंतर को समाप्त करने के लिए स्मृति को अनुभव में लाना है। जैसे सुनाना, जानना याद रहता है ना, जैसे सुनना जानना याद रहता है, ऐसे स्वयं को उस अनुभव की स्थिति में लाना है। इसके लिए स्वयं के और समय के महत्व को जान, मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव के सीट पर सेट कर लो, तो नंबर 1 विशेष आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन। बुराई की रीस को छोड़, अच्छाई की रेस करो। क्या करना है? उसने मेरे साथ ऐसे किया तो मैं भी वैसे ही करूं। उसने ये किया तो मैं भी वो करूं। वो बुराई के लिए, विकारों के लिए नहीं करना है, अच्छाई के लिए रेस करना है। किसी ने 21 दिन की भट्टी की, मैं डबल करूं। किसी ने 4 घंटे का योग किया, मैं 16 घंटे का करूं। किसी ने 3 दिन का मौन व्रत रख दिया, मैं 5 दिन का रखूं। किसी के अंदर सारे गुण आ गए हैं तो मैं तो गुण और शक्तियाँ ज्ञान भी धारण करूं। ये रेस करना है।
इसलिए बाबा कहते बुराई की रीस को छोड़ अच्छाई की रेस करो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।